आज हम विभिन्न प्रकार के सेल, उनकी सेल अभिक्रिया आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहला सेल है वह कहलाता है डेनियल सेल। ये कहलाता है डेनियल सेल, या इसी को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। मतलब जो डेनियल सेल है ये एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल का ही एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक बीकर है। ये जो बीकर है इसमें Zn-SO4 का विलयन भरा हुआ है, मतलब इसमें Zn+2 आए हैं और इसमें जिंक की एक छड़ डली हुई है। इसमें Zn-SO4 का विलयन है और जिंक की एक छड़ है। एक दूसरा बीकर है। ये जो दूसरा बीकर है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर की छड़ है या कॉपर की पट्टी है। मतलब क्या हुआ कि एक जो है जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक की एक पट्टी डली हुई, जिंक धातु की एक पट्टी डली है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर धातु की एक पट्टी डली हुई है। ये दोनों जो है एक तार द्वारा आपस में जुड़े हैं और इनके बीच में लगा है एक वोल्टामीटर। ये दोनों एक तार, मतलब जो इसके इनके बीच के विभव को नापने के लिए एक लगा हुआ है वोल्टामीटर। तो क्या हुआ, इसमें जिंक की छड़ एक ऐसे बीकर में डूबी होती है, जिंक की एक पट्टी एक ऐसे बीकर में डूबी होती है जिसमें Zn-SO4 का विलयन रखा होता है। फिर कॉपर सल्फेट की एक पट्टी ऐसे विलयन में डूबी हो, कॉपर सल्फेट की पट्टी या कॉपर की पट्टी एक ऐसे विलयन में डूबी होती है, या दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जिसमें कॉपर धातु की पट्टी होती है। मतलब कुल मिला के एक बीकर जिसमें Zn-SO4 का विलयन और जिंक की पट्टी, दूसरा कॉपर सल्फेट का विलयन जिसमें कॉपर की पट्टी। ये दोनों जो कॉपर की जो पट्टी है ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये एक सुचालक तार द्वारा आपस में जुड़े हैं और इनमें क्या है, कैसे जुड़े हैं, इनके बीच में लगा है एक वोल्टामीटर। मतलब वोल्टामीटर का एक सिरा यानी एक कॉपर से जुड़ा है और एक जिंक से जुड़ा है। इनके बीच में अब एक इसमें होती है उल्टी यू नली, इन्वर्टेड यू ट्यूब। मतलब यू ऐसा बनता है, उल्टी यू नली होती है, ये यू नली ऐसी होती है, ऐसी। ये जो उल्टी यू नली है, इस उल्टी यू नली में भरा होता है KCl या NH4Cl की एक पदार्थ होता है अगर या जिलेटिन। अगर में बनी लेई या पेस्ट, ये जो है ये कहलाती है लवण सेतु या साल्ट ब्रिज, BRIDGE। इसका अभी मैं कार्य बताऊंगा इस सेल को पढ़ाने के बाद। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जिंक की पट्टी एक बीकर में डूबी होती है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, इसमें कॉपर की पट्टी डूबी होती है। ये दोनों धातु की पट्टियां एक सुचालक तार द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। फिर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब जिसको बोलेंगे साल्ट ब्रिज, एक उल्टी यू नली जिसमें KCl या NH4Cl की अगर में बनी लेई या KCl या NH4Cl की जिलेटिन में बनी लेई जो होती है वो भरी होती है। ये दोनों बीकर को के बीच को जोड़े हुए होती है। ये कहलाता है लवण सेतु या साल्ट ब्रिज, BRIDGE। मतलब ये दोनों के बीच में पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है या ब्रिज का कार्य करती है। अब ये एक सेल बनी। इस सेल का प्रदर्शन या रिप्रेजेंटेशन, देखो बेटा
इसमें जो रिप्रेजेंटेशन से पहले एक बात ध्यान रखना कि जिसका E0 ज्यादा धन होता है वो कैथोड बनता है, और जिसका E0 ज्यादा ऋण होता है वह एनोड बनता है। मतलब देखो, एनोड मतलब ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और कैथोड मतलब अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब जो हम कॉम्पिटिटिव इसकी जो फाइल है उसमें हम सेल और ननट समीकरण के न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हमें ये पता होना आवश्यक है। ठीक, तो अब देखो, अब इसमें अब ये हो गई सेल का वर्णन। तो सेल का वर्णन क्या है? एक बीकर जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक धातु की पट्टी डूबी है। दूसरा बीकर जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर धातु की पट्टी डूबी होती है। दोनों जो धातु की पट्टियां हैं ये एक सुचालक तार द्वारा वोल्टमीटर द्वारा आपस में जुड़ी होती है। एक KCl या NH4Cl की अगर अगर में बनी रेई से भरी हुई उल्टी ट्यूब जो है वह लवण सेतु का कार्य करती है। यह लवण सेतु दोनों विलयनों को जोड़े हुए होता है, चित्रानुसारी जोड़े हुए होता है। ये हुआ लवण सेतु। अब क्या होगा कि अब इसमें जो Zn ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और बना लेगा Zn+2+2e। Zn जो है ये जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस क्षण पर त्यागेगा और ये बना लेगा Zn+2। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, पढ़ चुके हैं हम 11वीं में। इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीकरण होता है वो बनता है एनोड। जहां ऑक्सीकरण होता है वह बनता है एनोड। तो क्या हुआ कि जहां ऑक्सीकरण होता है वो एनोड बनता है, तो ये हुआ ऑक्सीकरण, और इसलिए ये बना एनोड। यानी जिंक जो है उसमें ऑक्सीकरण होगा और ये एनोड बनेगा। अब प्रश्न ये हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये मैं तुमको बता ही रहा हूँ, आगे हमारे जब सेल पढ़ेंगे तो भी ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये Cu+2 है, ये Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाएंगे कॉपर। ये क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना अपचयन कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह कहलाता है कैथोड। मतलब जिंक की छड़ जो है वो एनोड का कार्य करती है, और जो तांबे की छड़ है वह कैथोड का कार्य करती है। ये हुआ एनोड और ये हो गया कैथोड। अब देखो ये चीज चालू हुई किससे, इलेक्ट्रोड विभव से, कि जब किसी धातु की छड़ को धातु में बनाए थे हमने, एक बार जिंक को NHE के साथ जोड़ा था, एक बार कॉपर को NHE के साथ जोड़ा था। ठीक, अब Zn+2 में बदला, ये ऑक्सीकरण हुआ इसलिए ये एनोड कहलाया। Cu+2 कॉपर में बदला, इसमें अपचयन हुआ इसलिए ये कैथोड कहलाया। ये कहलाएगी ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया या एनोड क्रिया, ये कहलाएगी अपचयन अर्ध क्रिया या कैथोड अभिक्रिया। दोनों को जोड़ दिए, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ इलेक्ट्रॉन लग गए, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा Zn+Cu+2 बराबर Zn+2+Cu। ये कहलाती है पूर्ण सेल अभिक्रिया। Zn=Zn+2+2e ये कहलाती ऑक्सीकरण अर्धक्रिया। Cu+2+2e Cu ये कहलाती अपचयन अर्धक्रिया। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कहलाती है पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो गई, Zn+Cu+2 बराबर Zn+2+Cu। अब देखो क्या होगा इस सेल में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, जिंक से
जिंक से जाएंगे कॉपर की ओर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऐसा मानते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा बहेगी कॉपर से जिंक की ओर। ये थोड़ा सा बेटा जिसका कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है इस क्षण पर और जो इस क्षण से इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, देखो है ना, कोई भी चीज के जाते कहाँ है, जैसे हवा भी बहती है तो कहाँ से, उच्च दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र से है क्षेत्र में। तो इसी प्रकार कोई भी दान आदमी देता है तो कौन देता है, जो बड़ा आदमी रहता है वो दान देता है, मतलब जिसके पास चीज की अधिकता होती है वह देता है दूसरे को। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जिंक की छड़ के पास, क्योंकि ये जो है जिंक की छड़ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि Zn+2 में बदल रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि Cu+2 Cu में बदल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बहेंगे तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा बह रही है कॉपर से जिंक की ओर। तो ये जो है ये बना गैल्वेनिक सेल। अब ये हुई गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया। तुमको मैं एक बार और बताता हूँ, चलो 1 मिनट रुको। जो पहली हुई ऑक्सीकरण अर्धक्रिया तो हो गई Zn - 2e या Zn = Zn+2 + 2e, Cu+2 + 2e = Cu, दोनों को जोड़ दिया तो Zn ये कैंसिल हो गए, प्लस Cu+2 बराबर Zn+2 + Cu। ये हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हमने पढ़ा है ननट समीकरण, तो इस पर हम ननट समीकरण को लागू कर सकते हैं। हमारा ननट समीकरण क्या है कि E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ये और बटेगी। अब इसकी सांद्रता ठोस से 1 रहेगी, ये भी ठोस है, इसकी सांद्रता 1 रहेगी, तो केवल क्या बचेगा Zn+2 बटे Cu+2। n का मान आ जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो n का मान आ जाएगा 2, तो जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2। E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2, Zn+2 अपॉन Cu+2। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ननट्स का समीकरण। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल, वो है गैल्वेनिक सेल, जो या उसी का एक उदाहरण है वोल्टी सेल भी कहते हैं इसको, और इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। जैसे इसमें एक बीकर होता है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन होता है, ये इसमें जिंक की छड़ डूबी होती है। दूसरा कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उसमें कॉपर की पट्टी होती है। ये दोनों पट्टियां एक वोल्टमीटर के द्वारा एक तार से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में लवण सेतु या साल्ट ब्रिज लगा होता है। ये साल्ट ब्रिज या लवण सेतु एक उल्टी कांच की यूनली होता है जिसमें KCl या NH4Cl की अगर में बनी हुई लेई जो है वो भरी होती है। अब सेल की कार्यविधि, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Zn+2 में बदलता है। Zn-2e = Zn+2। फिर जो है ये जो है Zn-2e या Zn = Zn+2 + 2e, इस इलेक्ट्रोड पर क्योंकि ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। फिर Cu+2 + 2e = Cu, इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, जहां अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये हो गया कैथोड, तो जिंक का बना एनोड और Cu का बना कैथोड। पूर्ण सेल अभिक्रिया बराबर Zn + Cu+2 बराबर Cu + Zn+2। फिर इसके बाद इस पर ननट समीकरण अप्लाई किया तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn+2 का सक्रिय द्रव्यमान
मतलब कोष्टक के अंदर मतलब की मोलर सांद्रता बटे Cu+2 की मोलर सांद्रता। तो ये जो है ये तुम्हारा हो गया नर्नेट का समीकरण। ये हुआ गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। ठीक, अब इसके बाद इसमें कई बार 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, लवण सेतु किसे कहते हैं और इसके कार्य लिखिए। लवण सेतु किसे कहते हैं और इसके कार्य, लवण सेतु तथा उसके कार्य। तो देखो क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूं कि एक ये उल्टी यूनरी होती है, ये यूनरी उल्टी, जिसमें KCl या NH4Cl ये दोनों ठोस होते हैं। इनकी अगर 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 या जिलेटिन में बनी लेई इसमें भरी होती है। अब इसका कार्य क्या है, तो पहला यह धारा की नियमितता को बनाए रखता है, मतलब नियमितता को बनाए रखता है, मतलब इससे धारा नियमित रूप से बहती रहती है, धारा की नियमितता बनाए रखता है। फिर परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। तीसरा एक होता है द्रव संधि विभव, जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये जो है द्रव संधि विभव को उत्पन्न नहीं होने देता है। मतलब ये जो है ये द्रव संधि विभव को उत्पन्न नहीं होने देता है। अब देखो, बहुत धारा की नियमितता को बनाए रखता है, परिपथ को पूर्ण करता है, द्रव संधि विभव को उत्पन्न नहीं होने देता है और विलयन की उदासीनता बनाए रखता है। विलयन की जो न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है, उसको बनाए रखता है। तो अब हमने पढ़ लिया लवण सेतु क्या है और इसके कार्य। तो ये लवण सेतु पहला धारा की नियमितता को बनाता है, परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है, विलयन की विद्युतीय उदासीनता बनाए रखता है विलयनों की, दोनों विलयनों की, और चौथा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या द्रव संधि विभव को उत्पन्न नहीं होने देता है। ये हो गया तुम्हारा लवण सेतु या साल्ट ब्रिज किसे कहते हैं और इसके क्या कार्य होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम सेल पर जब हम आए हैं तो अगला सेल कहलाता है शुष्क सेल या ड्राई बैटरी। इसमें जो है ये कहलाएगा शुष्क सेल। ये जो है ये इसे लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। यही चीज है जो इस सेल में क्या है कि जिंक का बना एक पात्र होता है। ये जो है जिंक, ये जिंक धातु का बना एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। मतलब जो जिंक धातु का जो पात्र है यह एनोड का कार्य करता है। जो जिंक धातु का पात्र है वह एनोड का कार्य करता है। इसमें कार्बन का कैथोड होता है, इसके बीच में होता है कार्बन का कैथोड। इसके चारों ओर MnO2 और प्लस कार्बन जो है वो भरा होता है। दोनों ठोस होते हैं, कार्बन तथा कोयला और मैग्नीक डाइऑक्साइड दोनों इसमें भरे होते हैं। और इसके चारों ओर इस पर जिसमें भरा होता है NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, इसका पेस्ट भरा होता है। तो देखो आप इसको बंद कर दो, ऐसा ये डिब्बी बना दो, यहाँ पर ये हो गई, ये एक सेल ये हो गया। तो क्या होगा कि इसमें जो जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, इसमें कार्बन का एक कैथोड लगा होता है,
इस कैथोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है। इस कैथोड और एनोड की जो बची जगह है, इसके देखो पहले हो गया ये कैथोड, इसके चारों ओर हो गई MnO2 और C की भरा हुआ चूर्ण, और बची जो जगह है इसमें NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। ये कहलाती है ड्राई बैटरी या शुष्क सेल। अब इसमें यदि तुम सोचोगे तो लगभग यही का यही तुम्हारी आकृति, कभी कोई किसी ने सेल यदि तोड़ा हो तो उसको ध्यान से देखना कि उसमें इसी तरह का रहता है कि ऊपर का जो कवर निकलता है वो लगभग एक पात्र के आकार का होता है, और बीच में उसमें कोयला सा भरा होता है, जो वास्तव में ये दोनों चीज होती हैं। जो खराब सेल रहता है हमारी, जो घर में हम ड्राई बैटरी वगैरह, बड़ी बैटरी वगैरह में उपयोग करते हैं, वो इसी प्रकार की रहती है। ये एक बार यूज की रहती है। अब इसके बाद जो डबल यूज वाली है वो तो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल, वो कहलाती है लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल। अब देखो, अब इसमें इनकी क्रिया तो देखो, Zn -2E = Zn + 2, ये हुआ एनोड पर Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बदलता है Zn + 2 में। अब ये जो Zn + 2 है, ये क्या करता है, ये Zn + 2 जो है वह अमोनिया के साथ क्रिया करता है और ये बना लेता है ZnNH3 का 4 और ब्रैकेट के अंदर +2। ये कहलाता है एक संकुल या कॉम्प्लेक्स। ये 4NH3 ये बना लेता है एक संकुल। अब ये हुआ एनोड। कैथोड पर क्या होता है, NH4+ है, ये बनाते हैं NH3 + H2 + 2E। ये जो है ये Zn, इसको कर लो +2E, Zn यहाँ आएंगे +2E, NH4+ + 2E = 2NH3 + H2। अब ये हुई एनोड की अभिक्रिया, ये हो गई कैथोड की अभिक्रिया। दोनों को जोड़ देंगे जैसे पिछले सेलों में किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा Zn + 2NH4 + 1 एरो Zn + 2 + 2NH3 + H2। Zn + 2NH4 + 2 बराबर Zn + 2 + 2NH3 + H2। ये कहलाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया या कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये कहलाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया या कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये हम पढ़ रहे हैं शुष्क बैटरी या ड्राई बैटरी या शुष्क सेल। इसमें क्या होगा, जिंक का एक पात्र होता है जिसमें बीच में एक कार्बन का की क्षण इलेक्ट्रोड जो है, जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है, कार्बन की क्षण कैथोड का कार्य करती है। इस क्षण के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है और इसके अंदर NH4Cl तथा ZnCl2 की लेई इसमें भरी होती है, क्या पेस्ट इसमें भरा होता है। अब एनोड पर क्या होगा कि Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बदलता है Zn + 2 में, और कैथोड पर जो NH4+1 है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अमोनिया और H2 बनाता है। ये हो गई एनोड अर्धक्रिया, ये हो गई कैथोड अर्धक्रिया, और ये हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये हो गया शुष्क सेल या ड्राई बैटरी। अब इसके बाद जो अगला जो सेल आता है वो आता है, अब हमें 2 सेल और करना है। लेड स्टोरेज बैटरी जिसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल, और दूसरा होता है ईंधन सेल या फ्यूल सेल। लगभग ज़्यादा बचा नहीं इसमें। ये जो है ये 2 सेल है और इसके बाद संचरण है, तो इसके बाद का जो है हम अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू बेटा।